सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई संसद में पानी टपका, क्या विपक्ष ने एक बार फिर नैरेटिव झटका? धन्यवाद प्राची जी। देखिए, सरकार जिस तरह से चल रही है, आपने देखा स्मार्ट सिटी की बात करने वाले, आदर्श विलेज की बात करने वाली, 1 और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की, 1 और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार किस तरह से प्रचार और भ्रष्टाचार में सराबोर है। और उसका नतीजा ये है कि आप लीकेज हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो पाताल में जाते हुए एक्सप्रेस हाईवे हमने देखे, आसमान में जाते हुए टर्मिनल हमने देखे, और किस तरह से पुलों को और सरकार को गर्त में जाते हुए हमने देखा। ये तो इस सरकार ने साफ नमूना दिखा दिया है कि किस तरह की सरकार इस देश में चल रही है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो लाखों करोड़ों बजटों की ये बात करते हैं दोनों सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी साल के बजट में 40,000 करोड़ रोड के लिए, 28,000 करोड़ उन्होंने वाटर मैनेजमेंट के लिए, और लगभग 23,000 करोड़ फ्लड कंट्रोल के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए रखा गया था। क्या हुआ नतीजा? 2 से 2,500 गांव आप उसमें डूबे हुए हैं, बाढ़ में डूबे हुए हैं। उसी तरह से 25 जिले पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब बजट की बात आती है और जब उत्तर प्रदेश के लोगों को देने की बात आती है, तो आप देखिए प्राची जी, आप हिमाचल से लेके उत्तराखंड से लेके बिहार तक आपको फ्लड का बजट दे दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनता जो सबसे ज़्यादा ग्रस्त है इस चीज़ से, उसके लिए एक पैसे की मदद ना उत्तर प्रदेश सरकार करती है और ना भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनडीए की सरकार, देश की सरकार करती है। तो इस तरह की राजनीति से आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको वोट नहीं मिलेंगी तो आप ऐसी चीज़ करेंगे? अभी मैं सुन रहा था भाजपा के एक नेता को, वो बता रहे थे सरकार भी बना रहे थे अभी। अब आपदा में अवसर तो कौन ढूंढ रहा है? आपने उनका अगर व्यक्तित्व सुना होगा तो उसी में समझ जाएंगे कि इस तरह की बात कर रहे हैं। और विपक्ष का ये काम है कि जनता की जो परेशानी, मूलभूत सुविधाएं हैं, आपने सक्रिय होकर क्या काम किए, आपने प्रोएक्टिव क्या मेजर लिए, उसके लिए हम बात नहीं करेंगे तो विपक्ष बहुत अच्छी बात कही। आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है, एक तो आपने इस तरफ इशारा किया, और विपक्ष की भूमिका क्या है आपने बताने की कोशिश की। तो क्या ये विपक्ष की भूमिका दिल्ली की जनता तक आते आते खत्म हो जाती है? दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम विपक्ष को नजर नहीं आती? वहां क्यों नहीं सवाल उठाते आप लोग कि पानी क्यों भर रहा है, किसकी कमी से भर रहा है, क्या कर रही है दिल्ली सरकार? हर जगह ही हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। तो दिल्ली संसद भी दिल्ली के अंदर ही है, और अगर संसद की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की भी बात हो रही है। और जो दिल्ली इतने सालों पुरानी दिल्ली है, उसके बारे में हम बात करें, और उसके साथ साथ जो नई इमारतें बनी, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कितने पुल एक हफ्ते में 7-5 तो आप दिल्ली में भरते हुए पानी का जिक्र करते, आप ओल्ड राजेंद्र नगर का जिक्र करते हैं। संसद पर आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, नए निर्माण पर आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर की जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं उस पर भी एक सवाल पूछ देते तो लगता कि वाकई में जनता आप लोगों पर भरोसा करे और जनता की चिंता आप लोगों पर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पे भी चिंता जाहिर करी, उन्होंने जरूर चिंता जाहिर करी, और इस पे सरकार जवाब ले लेती हूँ। चलिए आरपी सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी, क्यों लीक प्रूफ नहीं है आपका सिस्टम और आपकी सरकार? देखिए, कहीं पे घटना या दुर्घटना या कहीं पे वाटर लीकेज हो जाए, उसके कारण से कोई सरकार लीकेज है ये कहना ठीक नहीं है। ये राजनीति है, पूरी राजनीति है। और अगर मैं उस पर मापदंड में देखूं तो मुझे सचमुच आज पहली संवेदना है तो उन केरल के साथियों के साथ करने चाहिए जिनके परिवारजन चले गए। लगभग 300 से लगभग ज्यादा जाने चले गई, और लगभग 500 के लगभग अभी भी लोग लापता हैं, और 200 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं, अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं। एक संवेदना उनके लिए भी बनती है। आज पूरा देश और जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं जरा उनकी भी चिंता करते हैं। अब मैं अगर इस बारे में बात करूं तो लीकेज की अगर ये बात करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान तो केरल का हुआ, और जबकि केरल सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हफ्ता भर पहले सूचना भेज दी गई थी कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, आप चिंता कर लें। अगर नहीं चिंता होती तो अब उसके पीछे भी हम दोष और आरोप लगाने की उसमें बात नहीं कर रहे, ना मैं किसी पे दोष लगा रहा हूं, परंतु हाँ चिंता होनी चाहिए थी इस बात की कि अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपको सरकार मैसेजेस भेज रही है, तो उस पर अलर्ट क्यों नहीं होता। बाकी राज्य सरकारें भी रही हैं, उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार रही, नवीन पटनायक साहब की सरकार रही, उनको अलर्ट जाता था, वह चिंता करते थे और
एक भी पशु की भी डेथ नहीं होती। ऐसा स्थिति भी बनी जब एक पशु भी नहीं हताहत हुआ और सबके सबकी यही चिंता तो वहां पे दिक्कत हो है ना, गई। केरल का दर्द तो पूरे देश को दिख रहा है और केरल के दर्द के साथ पूरा देश खड़ा भी हुआ है, लेकिन इस पर भी तो सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है ना। मैंने तो सीधा सवाल आपसे पूछा था कि कोई भी बिल्डिंग क्या लीक प्रूफ नहीं बना सकती है आपकी सरकार? 1200 करोड़ की लागत से बनी है नई संसद और आप ही लोगों ने कहा था बड़ी हाईटेक है। आप देखिए ना, पहली बारिश में पानी टपकने लगा, बाल्टी रखी हुई है जैसे आम घरों में रखी जाती है। ये देश की संसद के हाल है। मैं इसका उत्तर भी देता हूँ, परंतु अभी इन्होंने राम मंदिर की बात करी। देखिए किस प्रकार से ये हर बात पे धर्म को जोड़ते हैं, हर बात पे ये टंच कसते हैं राम के नाम का। इनको शायद राम के नाम से इतनी चिढ़ है कि ये राम के नाम पर समाज को जहाँ जो लोगों ने राम मंदिर में मुद्दे को एक साथ मत जोड़िए। मैं एक मिनट सारे इसकी इजाजत नहीं है। यहाँ लीकेज की बात हो रही है, यहाँ आप राम मंदिर की बात की, उसकी बात हो रही है। अच्छा तस्वीर देख लीजिए सर, तस्वीर देख लीजिए ना। प्रवक्ता ने सर एक मिनट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं उसे छोड़कर आज जनता के लिए जवाब दे दीजिए। तस्वीर देख लीजिए, ये दिल्ली के संसद भवन की तस्वीर दिखा रही हूँ। नीले कलर की बाल्टी रखी हुई है। ऐसी संसद बनाई है हमने 1200 करोड़ की लागत में, 1 साल भी नहीं हुआ उद्घाटन किए हुए और पानी टपकने लगा। मैं अपनी बात पूरी कर इस बात का भी जवाब देता हूँ, परंतु अफसोस ये कि वह राम मंदिर की अभी छत वो बनी ही नहीं, और वो बारिश होगी तो उस पर पानी आएगा। उस तरफ का डोम बना नहीं है, उस तरफ का छत, उस तरफ का जो पूरा ऊपर का छत बननी थी बनी नहीं। उद्घाटन कर दिया तो इनको तो टंच कसना है, इन्होंने तो राम के नाम पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करनी है। आपको टोका नहीं दोस्त, मैंने आपको टोका नहीं। तो वो दिखता है कि किस प्रकार से टंच कसना है। यहाँ तक संसद का मामला है, ये आपको आज और 1 आधे घंटे में जानकारी मिल जाएगी कहाँ से क्या लीकेज रही, कैसे क्या इशू रहा, वो एग्जैक्ट जानकारी आपको मिल जाएगी। परंतु ये नहीं कि पूरी संसद लीक कर रही है।